हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है माय न्यू यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 मैथ में वास्तविक संख्या का डे नंबर आज दूसरा है और आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे बच्चों। कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे मैथ को, जैसे कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2 क्या क्या पढ़ने हैं, ये सबको आज कंसेप्ट के तौर पर पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहला कंसेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मसा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बच्चों? मसा। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसको परिकलित करने का तकनीक है, तो बच्चों मसा को। किसको परिकलित करने का तकनीक है? मसा को। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। और बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही दूसरा नाम कलन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही दूसरा नाम क्या है? कलन है। चलते सबसे पहले इसको कंसेप्ट के आधार पर पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला कंसेप्ट लिखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे। कॉन्सेप्ट आज एक नंबर देखेंगे। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके मौसा ज्ञात करना। आइए सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कि बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 135 एवं 225 का मौसा ज्ञात करें। 135 एवं 225 का मौसा ज्ञात करें। 25 का मौसा ज्ञात करें। बच्चों इस टॉपिक को समझ लीजिए, इस कंसेप्ट का और समझ लेते थे। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पक्का दिखेगा बच्चों। ऐसा इसी प्रकार का मान चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसी टॉपिक पर रहता है बच्चों। आइए इसको बनाना देखते हैं बच्चों, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैथ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है तो लिख देंगे हल। क्या है बच्चों? हल करेंगे। हल सर किस विधि से बनाना है इसको? तो बच्चों 135 और 225 का मौसा ज्ञात करना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे माना। सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन में माना। बच्चों ये में जो बड़ी मान है उसको हम ए मान लेंगे और छोटी मान को बी मान लेंगे। भाजक है ना बच्चों, भाज्य हो जाएगा बड़ी मान। तो बच्चों लिखेंगे ए बराबर, माना ए बराबर 225 कमा बी बराबर 135। माना बच्चों ए बराबर 225 और बी बराबर 135। अब हम बच्चों इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसको लिखेंगे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आइए बच्चों सबसे पहले हम इसका रफ कार्य कर लेंगे। बगल में इस प्रकार से चिन्ह पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा रफ कार्य। बच्चों क्या लिख दीजिएगा? रफ कार्य। रफ कार्य करेंगे बच्चों। 135 और 225 का मौसा ज्ञात करेंगे। 135 और 225 का मौसा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखेंगे 135 से कम क्या होगा? 135। भाग विधि से पहले मौसा निकालेंगे और उसको बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर सजाएंगे। ठीक है, चलिए 135 से कम कितना होगा? 135 से कम 135। 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 0। 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 0। अब देखिए बच्चों आगे देखते हैं, क्या 2 में से 3 घटेगा? क्या 2 में से 3 घटेगा? नहीं। एक दाएं पैसा दीजिए बच्चों, हो जाएगा 12। 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 12 में से 3 घटेगा तो बच्चों 9। ये हो जाएगा 1। 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा? कुछ नहीं। चलो अब इस 90 के बगल में कौन उतरेगा बच्चों? 135। कौन उतरेगा? 135। 90 के बगल में कौन उतरेगा? 135। अब 90 का पहाड़ा पर 90 गुना 180 हो जाएगा ज्यादा। 90 एकम 90। 90 एकम 90। 5 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 5। और यह 13। 13 में से बच्चों 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। अब इस 45 के बगल में कौन उतरेगा? तो बच्चों 90। कौन उतरेगा? 90। 45 से काटो 90 को। 45 दुना कितना होता है? 90। 45 दुना कितना होता है बच्चों? 90। कट गया। अंतिम भाजक कितना है बच्चों? अंतिम भाजक 45 है। अब इसको हम सजा देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बच्चों बी से छोटा होता है। आर जो है बी से छोटा होता है।
जहाँ आर हमेशा बी से छोटा होता है या उसके बराबर होता है बच्चों, है ना। आइए सबसे पहले हम देखते हैं ए तो बच्चों ये होता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो बच्चों भाज्य को हम ए कहते हैं, भाजक को बी कहते हैं, और जो भागफल आता है उसको बी बोलते हैं शॉर्ट में, जो शेषफल होता है उसको आर बोलते हैं। तो बच्चों ए का मान कितना है 225, ए का मान कितना है 225, बराबर है तो बराबर। बी कितना होगा बच्चों भाजक 135, भाजक कितना होगा 135, गुणा कर दो बच्चों। क्यू कितना है एक, क्यू कितना है एक, प्लस है तो प्लस, आर कितना है बच्चों, अभी तक आर 90 है, अभी तक आर कितना है 90 है। अब बच्चों इसका काम खत्म है, इसको इसको ऐसे बंद कर दीजिए। अब आप यहाँ से बताइए यहाँ पे ए का मान कौन हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे ए का मान 135 हो जाएगा। अब जो आर था वो बी हो जाएगा बच्चों, बी का मान 90 हो गया, और क्यू कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, आर दूसरा चेंज हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा 45। अब इसको सजाइए नेक्स्ट। तो सर जी ए का मान कितना हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा 135, बराबर है तो बराबर। बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों 90, बी का मान कितना हो जाएगा 90, और क्यू का मान कितना हो जाएगा एक, प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना हो जाएगा बुआ 45, कितना हो जाएगा 45। अब देखिए यहाँ भी काम खत्म है बच्चों, ऊपर का काम खत्म है। अब यहाँ से कीजिए तो बच्चों जो आर है इसको बी बना लेंगे, और ये ए हो जाएगा, और ये जो यहाँ है क्यू हो जाएगा, और लास्ट में आर जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ जीरो। चलिए देखते हैं ए का मान, ए का मान कितना है 90, ए का मान कितना है 90, बराबर है तो बराबर। बी का मान कितना है, तो बी का मान है बुआ 45, कितना है 45, गुना है तो गुना। क्यू का मान कितना है 2, प्लस है तो प्लस, आर का मान कितना है तो लास्ट में जीरो है बच्चों। लिखेंगे चूंकि चूंकि लिखेंगे चूंकि चूंकि बी बराबर 45 कमा आर बराबर जीरो, तो क्या बच्चों आर का मान कभी क्या भाजक जो कभी जीरो होगा नहीं, इसलिए जो बच्चों इसलिए मौसा कितना हो जाएगा बच्चों, इसलिए अंतिम भाजक जो है 45 है वही मौसा हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप सजा के बनाते हैं तो आपका एग्जाम में 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे बच्चों ऐसे प्रश्न पर। इसका मान सिर्फ एग्जाम में चेंज रहता है, जैसे हम अगर मान चेंज करके बनाऊं तो बच्चों आपको हम देता हूँ दूसरा मान चेंज करके इसी क्वेश्चन को दे रहा हूँ। चलिए इसी क्वेश्चन का मान चेंज करके दे रहा हूँ बच्चों। आइए इसका मान चेंज करते हैं और बनाते हैं। बच्चों अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 145 और 148 और 185 का मौसा ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 148 और 185 का मौसा ज्ञात करें। बच्चों एकदम सिंपल सी बात है कि बड़े वाले मान को हम ए मान लेंगे, तो ए हो जाएगा 185, बी हो जाएगा बच्चों 148। और अब क्या करेंगे हम, तो बच्चों रफ कार्य करेंगे, क्या करेंगे रफ कार्य फिर करेंगे, इसमें भी रफ कार्य करेंगे बच्चों। 148 से 185 में क्या करेंगे भाग करेंगे बच्चों, भाग विधि से मसा पहले ज्ञात कर लेंगे रफ कार्य में। 148 से कम क्या होगा 148, 148 से कम 148, 5 में से 8 नहीं घटेगा, एकदम पैसा दीजिए हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 7, ये हो जाएगा बच्चों 8 था एकदम पैसा दिया 7 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये हो जाएगा 7, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा बच्चों। अभी 37 के बगल में कौन उतरेगा 148, 37 के बगल में कौन उतरेगा 148, कौन उतरेगा 148। अब देखिए बनाते हैं बच्चों, इस 7 में कितना से गुना करें कि लास्ट में 8 है, तो बच्चों 7 में हम 4 से गुना करेंगे तो 7 चौका कितना होगा 28, 7 चौका 28 और उसमें 8 आ रहा है लास्ट में, तो 4 से गुना करेंगे, 4 सत्ते 28, 28 के 8 हासिल कितना 2, 4 तिहाई 12, 12 और 2 कितना होगा 14। बच्चों 37 चौका 148, 37 चौका कितना होगा 148, पूरा का पूरा कट गया बच्चों। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर सजा लेंगे। ए हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा बी, और ए हो जाएगा क्यू, और नीचे वाला हो जाएगा आर। ए का मान कितना हो गया बच्चों, तो ए का मान हो जाएगा 185 बराबर तो बराबर, बी कितना हो जाएगा बच्चों 148, गुना है तो गुना। क्यू का मान कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू का मान अब तक 1 है, प्लस है तो प्लस। आर का मान कितना हो जाएगा 37, आर का मान कितना हो जाएगा 37,
बच्चों अब इसका काम खत्म हो गया, ऊपर वाला का काम खत्म है। अब नीचे वाला के काम करते हैं बच्चों। यहाँ पे ए देखिए, ए वाला हो जाएगा ए, ये वाला हो जाएगा बी, और ये वाला हो जाएगा क्यू, नीचे वाला हो जाएगा आर। ए का मान अब कितना हो गया बच्चों, तो ए का मान हो गया 148 बराबर बी का मान हो जाएगा बच्चों 37। कितना हो जाएगा बच्चों, बी का मान 37, वो सॉरी क्या लिखा रहा है, बी का मान 37 गुने क्यू का मान कितना लिखाएगा 4, प्लस आर कितना है बच्चों 0। चूंकि बी बराबर 37 कमा आर बराबर 0, इसलिए बच्चों, इसलिए जो मौसा होगा अंतिम भाजक कितना होगा 37। कितना होगा 37, अंतिम भाजक कितना होगा 37 बन गया। आगे बच्चों इसी पर अगर दूसरा क्वेश्चन चेंज करके बनाओ तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसे आइए क्वेश्चन चेंज करते हैं बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, सिर्फ मान चेंज रहेगा बच्चों। क्वेश्चन ऐसा ही होता है बट मान चेंज रहेगा। जैसे मुझे बोल देगा कोई कि 867 और 255 का, 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर मौसा ज्ञात करें। 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर मौसा ज्ञात करें। तो बच्चों सेम कार्य करेंगे, सेम कार्य करेंगे बच्चों। जैसे आप ये मान चेंज है, मान चेंज है, सिर्फ मान को चेंज कर देंगे बच्चों। बड़ी वाली मान को ए मानेंगे 867 बच्चों, बी हो जाएगा 255, बी कितना हो जाएगा 255, बी कितना हो जाएगा 255। अब देखिए बच्चों इसका हम रफ कार्य करेंगे, 255 से 867 में भाग करेंगे। करिए बच्चों, 255 से 867 में भाग 255, यहाँ 2 से 800 है, 3 बार में लगा के देखिए बच्चों आ जाएगा। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 कितना होगा 7। घटाइए बच्चों, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1। अब 102 के बगल में कौन उतरेगा बच्चों 255, कौन उतरेगा 255, और 102 दूना कितना होता है बच्चों 204, 102 दूना कितना होगा 204, 102 दूना 204 बच्चों। 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 31, पूरा कट जाएगा बच्चों, 2 में से 2 गया तो 31 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 51 के बगल में कौन उतरेगा 102, 51 के बगल में कौन उतरेगा 102। अब 102 बच्चों, 51 दूना कितना होता है 102, 51 दूना कितना होता है 102। अब तो पूरा का पूरा कट गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ए का मान कौन हो जाएगा बच्चों, तो ये वाला हो जाता है ए, यहाँ बी, और ये क्यू, और ये थोड़ा देर के लिए आर रहेगा। ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों, आइए इसमें बैठाते हैं। ए का मान है 867 बराबर बी का मान कितना है बच्चों 255, बी का मान है 255 गुना क्यू का मान कितना है बच्चों, तो क्यू का मान है 3, क्यू का मान है 3, प्लस है तो प्लस। आर का मान कितना है बच्चों, अभी तक आर का मान 2 है। अब इसको मिटाइए बच्चों, ऊपर वाला काम खत्म है, ऊपर का काम खत्म है, यहाँ के काम कीजिए बच्चों। ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, और यहाँ हो जाएगा क्यू, और ये वाला हो जाएगा आर। ए का मान कितना हो गया 255, ए का मान 255 बराबर बी का मान कितना हो जाएगा 102 गुना क्यू का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2, क्यू का मान कितना हो जाएगा 2, प्लस है तो प्लस। आर का मान कितना हो जाएगा बच्चों 51, आर का मान 51, आर का मान कितना हो जाएगा 51, है ना। आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़िए, यहाँ का भी काम खत्म है बच्चों, यहाँ का भी काम खत्म है, यहाँ का भी काम खत्म है। ये हो जाएगा ए, और ये वाला हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, नीचे हो जाएगा आर। बच्चों ए का मान अब कितना है, तो ए का मान 102 है बराबर बी का मान कितना बच्चों, तो बी का मान 51 है गुना क्यू का मान कितना बच्चों, क्यू का मान 2 है, प्लस आर का मान कितना है 0। अतः चूंकि लिख सकते हैं बच्चों, चूंकि बी बराबर 51, बी बराबर 51, बी बराबर 51 कमा आर बराबर 0, इसलिए जो मौसा होगा बच्चों 51, इसलिए मौसा कितना होगा बच्चों 51। आई होप यू बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस कंसेप्ट को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को छोड़कर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए इस कंसेप्ट को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए बच्चों
आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ही देख लेते हैं बच्चों कैसे बनेगा। चलिए आप लोग देखिएगा बच्चों, कहाँ कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देगा कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन ऐसा आएगा बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड कहेगा बच्चों, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 और 36 का, 24 और 36 का, 24 और 36 का मौसा तथा 24 और 36 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें, मौसा तथा लौसा ज्ञात करें, है ना बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 और 36 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। बच्चों बहुत सिंपल है, लिखेंगे हल, अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए बच्चों इसके लिए कुछ फार्मूला है। सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा बच्चों, कुछ फार्मूला याद रखिए, नहीं तो ऐसे भी बन जाता है। फार्मूला ही ठीक रहेगा बच्चों, फार्मूला को याद रखिएगा, सूत्र को, मौसा गुणे लौसा, मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे होता है बच्चों दूसरी संख्या। क्या होता है बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बच्चों पहली संख्या गुणे क्या होता है बच्चों, दूसरी संख्या। याद रखिएगा, अगर बच्चों मौसा दिया हुआ है, सॉरी, अगर बच्चों पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है और लौसा दिया हुआ है, तो पहली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों पहली संख्या बराबर होता है बच्चों, पहली संख्या बराबर, बच्चों पहली संख्या बराबर होता है, पहली संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, मौसा गुणे लौसा, मौसा गुणे लौसा बट्टा हो जाता है बच्चों दूसरी संख्या, बट्टा होता है बच्चों दूसरी संख्या, बट्टा होता है दूसरी संख्या। अगर बच्चों हमको मौसा और लौसा और पहली संख्या मालूम हो तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर होता है बच्चों, दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुणे लौसा, बच्चों मौसा गुणे लौसा, मौसा गुणे लौसा बट्टे पहली संख्या, बट्टे पहली संख्या, बट्टे क्या होता है बच्चों, पहली संख्या, बट्टे होता है पहली संख्या। अगर बच्चों हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या और लौसा मालूम हो तो मौसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों मौसा बराबर होता है, मौसा बराबर पहली संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी कहिए और बच्चे हो जाएगा बट्टा लौसा, बट्टा क्या होता है बच्चों, लौसा, बट्टा क्या होता है, लौसा। अगर बच्चों आपको लौसा ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे बच्चों, पहली संख्या को आप ए कहिए, दूसरी संख्या को बी, बट्टा होगा मौसा, क्या होगा मौ, बच्चों पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लौसा। याद रहेगा बच्चों, अगर इतना सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा, नहीं तो गुणा करके उसमें भी बन जाता है बच्चों, उससे भी बन जाता है गुणा करके। चलिए आगे बनाते इसको, आगे इसको बनाकर दिखते हैं। चलिए चलिए बच्चों आगे देखते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले बच्चों 24 का और 36 का। आप बच्चे में ही 5 क्लास में पढ़े होंगे अभाज्य गुणनखंड, या बच्चों कोई टीचर आपको पक्का बच्चा में सिखा दिए होंगे, जिसके पास आप पढ़े होंगे वो सिखा दिए होंगे पक्का। चलो देखिए, आप 2 से काटिए बच्चों, 12 दूना 24 कटता है बच्चों, 2 से कटेगा 2 छक 12, फिर बच्चों 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, बच्चों इसको काटिए तो 18 दूना 36 कटता है बच्चों, ये कटेगा 9 दूना 18 कटेगा बच्चों, ये कटेगा 3 तिहाई 9, और बच्चों ये कटता है 3 एकम 3, कैसे कटेगा 3 एकम 3। और बच्चों इसको हम लाइन में लिखेंगे, लिखेंगे 24 बराबर, 24 बराबर 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3, फिर बच्चों 36 बराबर लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के व्यक्त कर रहे हैं बच्चों, उसको व्यक्त कर रहे हैं 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 3, जो जुड़ा पड़ेगा बच्चों वही मौसा में आएगा बच्चों। लिखेंगे चूंकि मौसा, लिखेंगे बच्चों चूंकि मौसा, मौसा क्या होगा बच्चों, तो मौसा क्या होगा
जिसका मिलन हुआ वही मौसा होगा, जिसका जिसका मिलन होगा बच्चों वही मौसा होगा। यहाँ पे मिलन तो आराम से हो रहा है बच्चों। मौसा कितना होगा, 2 दूना 4, 4 3 12। मौसा मौसा कितना होगा बच्चों, 12। मौसा कितना होगा, 12। चलो बच्चों, अगर मौसा ज्ञात हो गया तो अब लौसा कैसे निकलेगा। अब सवाल है कि लौसा कैसे लगेगा। बच्चों लिखेंगे फिर हमको निकालना है लौसा, और मुझे एक संख्या और दूसरी संख्या मालूम है बच्चों, हमको लौसा भी निकालना है और मुझे मौसा भी मालूम है। लिखेंगे बच्चों पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसा। मुझे पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों मालूम है और प्लस में मौसा भी निकल गया है। आइए बच्चों, पहली संख्या है 24, दूसरी संख्या है 36, दूसरी संख्या 36 बट्टा है मौसा 12। बच्चों 12 से कटेगा 36, 12 3 36, 24 दिया कितना होगा बच्चों 72, 24 दिया कितना होगा 72, कितना होगा बच्चों 72। बच्चों लासा हो गया 72, लासा कितना हो गया 72। क्या आप इसको बना लीजिएगा, बोलिए यस सर, आराम से बना लेंगे। आगे देखिए बच्चों, आगे आप देख सकते हैं अगला कॉन्सेप्ट आप लोग देखिए, यही क्वेश्चन रहेगा, हम सिर्फ मान चेंज करेंगे। क्वेश्चन यही रहने देंगे बच्चों, सिर्फ मान चेंज करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन तो यही रहने देंगे, सिर्फ मान चेंज करने वाले हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन यही रहने देंगे, सिर्फ मान चेंज करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि बच्चों 92 और 510, 92 और 510, 92 और 510 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से 92 और 510 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। बच्चों आइए हम करेंगे 92 और 510 का अभाज्य गुणनखंड, 92 और 510 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए बच्चों, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 9 में से 8 कटेगा तो 1 बचेगा, इसको देंगे तो हो जाएगा 12। बच्चों 2 छक 12, 46 दूना 92 हो गया। बच्चों फिर 2 से कटेगा तो 23 दूना क्या होता है 46, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 दूना 46, और 23 से कम क्या होगा बच्चों 23, 23 से कम क्या होगा 23। इसको काटिए, इसको 2 से कटेगा बच्चों, लास्ट में 0 है। 2 दूना 4, 5 में से 4 कट गया तो 1 बचेगा, इनको देंगे तो हो जाएगा 10। 2 पंचे 10, 11 में से 10 कट गया तो 1 बचेगा, इनको देंगे तो हो जाएगा 10। 2 पंचे 10। आगे बढ़ेंगे बच्चों, 2 से काटेंगे, फिर 2 से नहीं 5 से काटेंगे बच्चों, इसको 5 से। 50 25, 50 25, 5 एकम 5। बच्चों फिर ये कटेगा 17 तिया 51, 3 बार में। फिर बच्चों 3 एकम क्या होगा 3। अब इसको लिख लीजिए 92 बराबर, 92 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुन्ने 2 गुन्ने 23। फिर बच्चों लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 गुन्ने, फिर कितना बराबर बच्चों 510 बराबर, 510 बराबर 2 गुन्ने, छोटा लीजिए 3 गुन्ने 5 गुन्ने 17। बच्चों जिसका मिलन होगा वही मौसा होगा, जिसका मिलन होगा सिर्फ वही मौसा होगा बच्चों। मौसा हो गया 2, मौसा कितना हो गया 2। और बच्चे अब फिर लिखेंगे लौसा, क्या लिखेंगे बच्चों लौसा। मुझे बच्चों पहली संख्या और दूसरी संख्या और मुझे मौसा मालूम है, तो क्या लौसा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा बच्चों। लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा होता है मौसा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा क्या होगा मौसा। ए का मान कितना है बच्चों 92, ए का मान कितना है 92, गुने बी का मान कितना है बच्चों 510, बी का मान कितना है 510 बट्टा कितना है 2। सर कटेगा ये 46 दुना है 92, 46 दुना 92, कितना बार में कटेगा 46 बार में। बच्चों 510 गुने 46 कर लो, 46 गुने 510 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 46 गुने 510 कीजिए। तो बच्चों 46 से हमको 510 में क्या करना है, गुना करेगा, गुना करेंगे तो चलिए 6 0 0, 6 0 0, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। फिर बच्चों 4 0 0, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। बच्चों जोड़ेंगे 0 6 4 3 2, 23,460। आंसर आ जाएगा 23,460। बच्चों कितना आंसर हो जाएगा 23,460। आगे बच्चों इसी पे अगर आपको हम क्वेश्चन दूं तो क्या आप लोग बना लीजिएगा। बच्चों आप लोग के लिए क्वेश्चन रख दिया जा रहा है, क्वेश्चन का मान चेंज कर लीजिएगा, इसके जगह पर लिख दीजिएगा बच्चों, इसके जगह पर लिख दीजिएगा 96, 96, और इसके जगह पर लिख दीजिएगा बच्चों 404। कितना लिख लीजिएगा 404, 96 और 404, 96 और 404 लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों।